सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार के विधानसभा का चुनाव जीते थे। तो ये किस पार्टी से संबंधित है? सोशलिस्ट पार्टी से। ये बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं? 2 बार। बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं कर्पूरी ठाकुर? 2 बार। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं 1 बार। और यह पहले बिहार में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार के कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण दिए थे। कर्पूरी ठाकुर ओबीसी को क्या दिए थे? आरक्षण दिए थे। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया और यह पिछड़े वर्गों में नौकरियों के आरक्षण में था। मुंगेरी लाल आयोग जो था किस आरक्षण में था? पिछड़े वर्ग के नौकरी में आरक्षण के लिए था। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के लिए आरक्षण से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे में के साथ 26% आरक्षण दिए थे। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा किन्होंने दिलाया? कर्पूरी ठाकुर। भारत रत्न पाने वाले ये कितने नंबर के व्यक्ति हैं? और मरणोपरांत पाने वाले? और बिहार में भारत रत्न पाने वाले 5वें। सबसे पहले बिहार में किस व्यक्ति को मिला था भारत रत्न? राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था? 1962 में। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर। जननायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? यह किस पार्टी से संबंधित है? ये बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं और कितने बार उप मुख्यमंत्री? यह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ओबीसी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देने में किसका योगदान था? कर्पूरी ठाकुर का। मुंगेरी लाल आयोग किससे संबंधित है? उर्दू भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा किन्होंने दिलाया? कर्पूरी ठाकुर। अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? 53। अब हम लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जानेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। इनका जन्म कराची में हुआ था 1927 में। इनका जन्म कब हुआ था? कराची में हुआ था। अभी कराची कहाँ है? पाकिस्तान में है। यह सबसे पहले किस पार्टी से जुड़े थे? आरएसएस पार्टी से जुड़े थे। अब बाद में यह भाजपा के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। राम मंदिर के समर्थन में इन्होंने रथ यात्रा किए थे जिसके कारण इन्हें समस्तीपुर जिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? कब गिरफ्तार किया गया था? 1990 में। ये 1970 में किस सीट से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़े थे? जनसंघ। ये 7वें उप प्रधानमंत्री चुने गए थे। ये कितने नंबर के उप प्रधानमंत्री चुने गए थे? 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? ये भारत के गृह मंत्री भी रहे 1998 से 2004 तक। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण दिया गया था। इन्हें 2015 में क्या दिया गया था? किनको दिया गया था? लाल कृष्ण आडवाणी को।
50 नंबर के भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी जन्म कहाँ हुई थी? कब हुआ था? 1927 में। ये किस पार्टी से जुड़े थे? किस पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? किस जगह पे इन्हें गिरफ्तार किया गया था रथ यात्रा के दौरान? किस पार्टी से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़े थे? 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? लाल कृष्ण आडवाणी को। पद्म विभूषण इन्हें कब दिया गया था? 2015 में। और 49वें नंबर के भारत रत्न प्राप्त करते व्यक्ति कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक भारत में किनको बोला जाता है? और पूरे विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग को। इनका जन्म 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु ही आप लोग याद कर लीजिएगा। और इनका जो निधन हुआ था 28 सितंबर 2023 में हुआ था, यानी हाल ही फिलहाल में, 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष नहीं, हाँ 2 वर्ष। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जिसमें से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में किन्हें दिया गया था? एम.एस. स्वामीनाथन को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया था। और आप लोग बताइएगा कि एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को बोला जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। किनको अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार दिया गया था? एम.एस. स्वामीनाथन को। कब दिया गया था? 1986 में। पद्मश्री भी दिया गया था इन्हें 1967 में। पद्मश्री कब दिया गया था? पद्म भूषण कब दिया गया था? 1972 में। पद्म विभूषण कब दिया गया था? इन्हें भारत के नागरिक सम्मान के जो 4 वो सबसे बड़ा सम्मान होता है ना, चारों के चारों प्राप्त हुआ है। किनको प्राप्त हुआ है? एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के जनक भारत में किनको बोला जाता है? पूरे विश्व में? इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1925 में। 1925 में 7 अगस्त को। और इनका जन्म मृत्यु कब हुई? 2023 में चेन्नई। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको बोला जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इन्हें भटनागर पुरस्कार कब दिया गया था? 1961 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? 1971 में। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में। पद्म विभूषण पुरस्कार 1989 में। 89 में दिया गया था। हाँ वही बोले थे। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 में वर्तमान तेलंगाना के वारंगल जिले के लकनेपली गांव में हुआ था, अर्थात तेलंगाना में हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनका पूरा नाम क्या था? पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम था सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई। ये भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री रहे? कब से लेकर कब तक? 1991 से 96 तक। 91 से 96। ये 1991 से लेकर 96 तक 5 साल। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? पीवी नरसिम्हा राव।
1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 और 93 में। हाँ, 93 में लागू होता, 92-93 दोनों आता है, 93 भी केवल आता है। हाँ, 24 अप्रैल जिस दिन का बोलते पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1921 में। भारत में हरित क्रांति के जनक किनको बोला जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। 20 में एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। 50वें नंबर के भारत रत्न विजेता कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। 49वें नंबर के कर्पूरी ठाकुर। और चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान के परिवार में हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मेरठ जिला में। मेरठ जिला हिस्ट्री से भी संबंधित है। जो 1857 की क्रांति हुई थी, कहां से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से ही। कब स्टार्ट हुई? 10 मई 1857 को। इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 में। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली उत्तर प्रदेश से ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे। कहां से विधानसभा का चुनाव लड़े थे? जरूरी नहीं। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1970 में 2 बार रहे हैं। इनकी समाधि स्थल कहाँ है? चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? किसान घाट। इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव का जन्म कहाँ हुआ था? तेलंगाना में। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु में। और लाल कृष्ण आडवाणी का? कर्पूरी ठाकुर का? बिहार समस्ती जिला। इसमें आप लोग को कुछ पूछना है या फिर से रटवाना है? एक बार। भारत रत्न का सर्वप्रथम भारत रत्न कब से देना स्टार्ट हुआ? मरणोपरांत 1955 से। 1955 में किनको मरणोपरांत दिया गया था? सबसे पहले मरणोपरांत किनको दिया गया था? कब दिया गया था? 1966 में। खेल रत्न में भारत रत्न विजेता कौन है? सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था? भारत रत्न का आकार कैसा होता है? उसके भारत रत्न का जो आकार होता है पीपल के पत्ते के जैसा होता है। उसमें फर्स्ट साइज किसका चित्र बना रहता है? उसके नीचे क्या लिखा रहता है? भारत रत्न। उसके पीछे साइड उसके नीचे क्या लिखा रहता है? किस लिपि में लिखा रहता है? 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है? कुल मिलाकर कितने व्यक्ति को दिया गया है? 53। 49वें नंबर का भारत रत्न किनको दिया गया है? 50वें नंबर
17वें नंबर का मरणोपरांत किनको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को। और 5वें नंबर के बिहार में भारत रत्न किनको दिया गया है? सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? अति ये कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? कितने बार उप मुख्यमंत्री? यह कांग्रेसी नेता थे या गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री? ओबीसी को आरक्षण किसने दिलवाया? ओबीसी को। और उसके बाद से बिहार में दूसरी राजकीय भाषा किसने दिलवाया? कर्पूरी ठाकुर। हरित क्रांति का जनक इनको बोला जाता है? एमएस स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म तेलंगाना में। चौधरी चरण सिंह का जन्म? किसान घाट किनका समाधि स्थल है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? माई लाइफ माई कंट्री किनकी आत्मकथा है? और भी होगा कि आगे? सैन्य अभ्यास पढ़ा जाए। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। बिहार में जयप्रकाश नारायण को दिया गया है। बिस्मिल्लाह खां को दिया गया है। और क्या बोलते हैं, सर जाकिर हुसैन को दिया गया है। 5 लोग हो गए। अब सुनिए, प्रचंड अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? हाँ, प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं के बीच होता है। प्रचंड प्रहार किनके बीच होता है? भारतीय सेनाओं के बीच में होता है। एकेमी अभ्यास भारत और तंजानिया के बीच होता है। एकेमी किसके बीच होता है? भारत और तंजानिया के बीच होता है। 12वां खंजर अभ्यास किनके बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान। ट्रॉपिक्स नहीं 2025 का ही है। मेरा अप्रैल वाला है। तीस्ता प्रहार किन देशों के बीच होता है? भारतीय सेनाओं के। तीस्ता नदी कहाँ बहती है? तीस्ता नदी, सॉरी हमको भी याद नहीं। भारत में है ना तीस्ता नदी, तो तीस्ता प्रहार कहाँ पे होता है? भारत में ही होता है। भारतीय सेनाओं के बीच। डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय है। डेजर्ट फ्लैग ट्रेन क्या है? बहुराष्ट्रीय है। अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। 6ठा डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। 4था टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। ट्रम्प तो ऐसे में आप लोग को पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसे आप लोग याद कर सकते हैं। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास किनके बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच। प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं के बीच। प्रचंड प्रहार एकेमी अभ्यास भारत और तंजानिया के बीच। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान। ट्रॉपिक्स भारत और भारतीय नौसेना के बीच। ट्रॉपिक्स किसके बीच होता है? भारतीय नौसेना के बीच। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। वरुण अभ्यास। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय है। सी ड्रैगन क्या है? धर्म गार्जियन भारत और जापान। तीस्ता प्रहार किन देशों के बीच होता है? भारतीय सेनाओं के बीच। तीस्ता प्रहार भारतीय सेनाओं के बीच। डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय है। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। टाइगर ट्रायम्फ अमेरिका। इंद्र भारत और रूस। प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं के बीच। एकेमी
भारत और तंजानिया के बीच एकेमी खंजर अभ्यास, भारत और किर्गिस्तान, भारत और ट्रोपेक्स अभ्यास, भारतीय नौसेना, वरुण अभ्यास, भारत फ्रांस, शी ड्रैगन, धर्म गार्जियन, साइक्लोन अभ्यास, भारत रूस, एकुबेरियन, इंद्र अभ्यास, भारत और रूस, इंद्र अभ्यास, ट्रोपेक्स, भारतीय नौसेना, खंजर अभ्यास, भारत और किर्गिस्तान, खंजर अभ्यास, एकेमी अभ्यास, भारत और तंजानिया, इंद्र, भारत और रूस, डस्ट लीग, भारत उज्बेकिस्तान, डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय है, हाँ, वरुण अभ्यास, भारत फ्रांस, शी ड्रैगन, धर्म गार्जियन, साइक्लोन, एकुबेरियन, सूर्य किरण, तीसरा प्रहार, भारतीय सेना, डेजर्ट फ्लैग, इंद्र अभ्यास और खंजर, सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय है, एकुबेरियन, सूर्य किरण, एकुबेरियन, भारत मालदीव, शी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय, धर्म गार्जियन, याद हो गया कि फिर से रिवीजन करा? हो गया? इसके फिर से अच्छा, कल जो पढ़ाई हुआ है उसका रिवीजन करवा दें। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, ए में बोलेंगे तो आधे लोग आधे से आप लोग आंसर दीजिएगा, बी में बोलेंगे तो पीछे से आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है? कैसे किसी को खड़ा कराकर हम नहीं पूछेंगे।